क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 हमारा चल रहा था। 5.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। 5.3 करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को सीखना है, वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब अभी तक हमने एपी में टर्म्स क्या होते हैं वो देखा, और टर्म्स कैसे निकालते हैं, कौन से नंबर का टर्म्स हम निकालते हैं वो हम जानते हैं। हमने उसका फॉर्मूला भी सीखा। ए एन इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला था। इससे हमने कौन सा टर्म निकालना है ये भी सीखा। लेकिन अब हमें देखना है कि अब हमें अगर दे दिया कि 10th टर्म तक का सम कितना होगा, सम यानी उनका एडिशन कितना होगा, तो हमें पता लगाना है, या nth टर्म तक उसका एडिशन कितना होगा ये हमें पता लगाने के लिए हमें उसका क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और उस फॉर्मूले को हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे कुछ एग्जांपल है, मैं एक एपी का एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे कोई बच्चा है, उसका बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे था, और फर्स्ट बर्थडे पे मम्मी ने उसको 100 रुपीज़ दिए और बोला कि हर बर्थडे के साथ 100 रुपीज़ वो इंक्रीज़ करते जाएगी। सेकेंड बर्थडे में उसको दिए 200 रुपीज़, थर्ड बर्थडे में उसको दिए 300 रुपीज़, फोर्थ बर्थडे में उसको दिए 400 रुपीज़, और ऐसे ही चलता रहा। और फिर ये सब किस में है, एपी में हमें पता है, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म कितना है 100, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा आपको पता ही है, डी कितना आएगा, सबका 100 आएगा, क्योंकि 200 माइनस क्या हो जाएगा 100, और 200 माइनस 100 क्या होता है 100 ही होता है। तो आपको पता है ये सब एपी में आएगा। अब आपसे किसी ने पूछा कि इसके 20th बर्थडे तक इसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, यानी हाउ मेनी रुपीज एट द टाइम ऑफ इट्स 20th बर्थडे, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस, यानी इनके टर्म्स को प्लस करेंगे, 200 प्लस फिर 300 प्लस 400, और इसको प्लस करते ही जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, 20th टर्म तक, यानी इसका 20th टर्म आ जाएगा 20th बर्थडे में। तो तब तक हम इसको क्या करते जाएंगे, ऐड करते ही जाएंगे, और ताकि हम इसका एडिशन के बाद इसका क्या निकाल सके, फाइनल, हम इसका क्या निकाल सके, टोटल निकाल सके। तो ऐसा करना क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि हमें सारे टर्म भी लिखने पड़ेंगे, उनको ऐड भी करना पड़ेगा। और अगर जब ज़्यादा टर्म्स आ जाए, जैसे कोई बोले कि 100 टर्म तक का सम निकालो या 200 टर्म तक का सम निकालो, तब इतना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए इजी करने के लिए क्या बनाया गया है, फॉर्मूला बनाया गया है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग सम ऑफ द टर्म्स को क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो उस फॉर्मूले को समझने से पहले हम एक एग्जांपल को समझेंगे, उसके बाद उस फॉर्मूले में जाएंगे। तो एक एग्जांपल को समझते हुए हम उस फॉर्मूले को सीखने की कोशिश करते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे बना। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 टिल कहाँ तक है 100 तक, ये कौन से नंबर लिख दिए, नेचुरल, कौन से नंबर लिखे, नेचुरल नंबर लिख दिए, और ये नेचुरल नंबर। और मैंने बोला कि आप इन 100 तक के नेचुरल नंबर का क्या निकालो, सम निकालो, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर। ये जो 100 तक नेचुरल नंबर है, आप इसका क्या निकालो, सम निकालो। तो आप इसको कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, और टिल 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 लिखते जाओगे, और लास्ट में क्या आएगा, प्लस 100, यही आएगा आपका। तो आप इसको करते जाओगे, तब आप इसका क्या निकाल पाओगे, सम निकाल पाओगे। तो अब हम देखेंगे एक सिंपल मेथड से हम इसको कैसे सम निकालें, और उसके बाद फिर हम इससे क्या बनाएंगे, एपी का जो सम ऑफ एन टर्म है उसका हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। तो मैंने यहाँ इसके सम को क्या मान लिया, एस मान लिया, और एस इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस टिल कहाँ तक हो गया, 100 तक हो गया। फिर उसके बाद इसको मान लिया मैंने इक्वेशन, क्या मान लिया, फर्स्ट। फिर मैंने वापस एस लिखा, और इसको थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस
97 प्लस 96 प्लस टिल, फिर ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट में 1 तक जाएगा। इक्वेशन क्या बना दी, 2। तो क्या हम ऐसे प्लस करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, और ऐसे भी प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी हमने इनका क्या कर दिया, सम कर दिया इक्वेशन किसको, 1 एंड 2 को। तो जब हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को सम किया तो s प्लस s हो जाएगा, इस तरफ s और s है तो s प्लस क्या हो जाएगा, s। अब इधर देखो, 100 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 101, 99 को 2 से करेंगे तो भी क्या आएगा, 101, 98 को 3 से करेंगे तो भी क्या आएगा, 101, और 97 को 4 से करेंगे तो भी क्या आएगा, 101, 96 को 5 से प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा, 101, और ये 101 चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, और लास्ट में 100 को 1 से करेंगे तब भी क्या आएगा, 101। तो सब जगह सम कितना है, 10। s प्लस एस तो क्या लिख दोगे आप, 2s, s प्लस एस को क्या लिख देंगे हम, ये है 2s है ना, ये 2 और s, थोड़ा पेन पहली बार यूज कर रहे हैं इसलिए थोड़ी राइटिंग ऐसी आएगी, तो आपको थोड़े टाइम के लिए इसको समझना पड़ेगा। तो 2s लिखा हमने। अब ये 101 कितनी बार है, 100 बार है। कितनी बार है, 100, क्योंकि कितने नेचुरल नंबर थे, 100 नेचुरल नंबर थे, तो 101 भी कितनी बार है, 100 बार है। अब एक चीज और आपको समझना है, जैसे मैंने अगर 2 लिखा, कितनी बार लिखा, 5 बार। 2 मैंने कितनी बार लिखा, 5 बार। तो अब 2 अगर 5 बार लिखा तो आपको पता है ये 2 + 2 + 10 होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितनी बार है 2, 5 बार इंटू क्या है 2, तो 5 2 जा क्या हो गया, 10 हो गया। तो इससे हम डायरेक्ट इसको, अभी ये 101 कितनी बार है, 100 बार है, कितनी बार है, 100 इंटू क्या हो जाएगा, 101। तो ये पूरा इसका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 101 कितनी बार लिख रखा है, 100 बार लिख रखा है, कितनी बार, 100 बार। तो 100 से हमने 101 को इंटू कर दिया, तो ये पूरा टोटल आ जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा, 2s इक्वल टू 101 को 100 से इंटू करेंगे तो 101 तो ऐसे ही आएगा, और आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, s की वैल्यू निकालेंगे। तो s की वैल्यू निकालने के लिए 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और ये 2 कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया, और 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10 का कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब 1 तो 2 की टेबल में आता नहीं है, तो दोनों लेना पड़ेगा, और दोनों लेते वक्त क्या लगाना पड़ेगा, बीच में 0 लगाना पड़ेगा। फिर 10 2 की टेबल में कितनी बार में आएगा, 5 बार में, और फिर 0 का 0। तो आप इसको डिवाइड करके देख लेना। अब ये टोटल सम कितना आ गया, 1 से लेकर 100 तक का सम हमारे पास कितना आ गया, 5050। अब हमने इसको प्लस किया नहीं तो भी हमने क्या निकाल दिया, इसका डायरेक्ट क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। तो कैसे निकाला हमने आंसर, सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर का सम लिखा, फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा, और रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद हमने दोनों इक्वेशन को प्लस किया, और प्लस करने के बाद पता लगा 101 कितनी बार आ रहा है, 100 टाइम्स आ रहा है। और कोई भी नंबर्स कितने टाइम्स भी आता है, जैसे 3 है, अगर 3 है और अगर इसको मैं कितने टाइम्स लिखूं, 5 टाइम्स लिखूं, तो उसका प्लस कैसे निकालते हैं, 5 इंटू 3, तो 3 5 15, और 5 टाइम्स में भी क्या आएगा, 15 ही आएगा। तो हम इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमने देख लिया कि किस तरह से हमने क्या निकाला, सम निकाला। अब इसी तरह सम को निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एपी में क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम 5.3 एक्सरसाइज को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो कैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट, हम कुछ चीजें मानेंगे, लेट ए को हम मानेंगे, क्या मानेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। तो हम ए को हमेशा क्या मानते हैं, फर्स्ट टर्म मानते हैं एपी का। और उसके बाद डी को हम क्या मानते हैं, डी को हमने क्या ले लिया, कॉमन डिफरेंस। तो डी को हम क्या लेते हैं, कॉमन डिफरेंस, ये हमें पता ही है। अब उसके बाद हमें एक चीज और पता है कि एन को हम क्या लेते हैं, नंबर, नंबर का शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ये भी हमें पता है। फिर उसके बाद हम ए एन को क्या लेते हैं,
तो आपको ये भी पता है हम क्या लेते हैं nth टर्म, बस एक चीज आपको ऐड करनी है Sn। Sn का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ nth टर्म। ये नया आ जाएगा कि हमारे पास Sn कहीं पे भी लिख रखा है तो सम ऑफ nth टर्म, अगर n की जगह 8 लिख दिया तो 8 टर्म का सम निकालना है, 8 टर्म का 10 लिख दिया तो 10 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। अब हम इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो हमें उसको बनाने के लिए हमें एक AP लेना पड़ेगा। तो हम AP क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म में A, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 2D, और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 3D, और ऐसे ही चलता जाएगा और nth टर्म क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1D। पता है ना आपको, nth टर्म यानी लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, एक कम, nth टर्म निकाल रहे हैं तो n से एक कम, तो n माइनस 1D। तो ये हो जाएगा हमारा Sn, नहीं सॉरी, ये हो गया हमारे AP। हमने एक AP ले लिया। अब इसका कोई बोलेगी सम करके बताओ, तो Sn करना पड़ेगा हमें सम। तो हम क्या करेंगे, A फिर प्लस करना है किससे, A प्लस डी से, फिर उसको प्लस करना है किससे, A प्लस 2D से, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। 3D नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो A प्लस किससे करना पड़ेगा, n माइनस 1D से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यानी Sn। पहले तो हमने AP ले लिया, A प्लस 2D, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और उसके बाद Sn निकालने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और इसको मैंने क्या ले ली, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैंने वही तरीका बताया, अगर सम निकालना है, अब इसका क्या कर लो, रिवर्स कर दो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, A प्लस n माइनस 1D, ये सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, आप सोच रहे हैं n माइनस 1 के बाद क्या आएगा, A प्लस n माइनस 2D, ऐसे ही चलेगा ये, फिर डॉट 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 करके चलता जाएगा, और लास्ट में अब क्या आएगा, A आ जाएगा, यानी A प्लस n माइनस 1D, फिर n माइनस 2, n माइनस 3, और ऐसे ही चलता रहेगा। और ये रिवर्स में हमने लिखा, लास्ट में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो Sn किससे ऐड हो जाएगा, Sn से। अब देखो, अब हमारे समझने वाली, सबसे पहले A किससे ऐड होगा, A ऐड होगा, सबसे पहला जो टर्म है, इसका जो पहला टर्म है ये A है, और इस वाले का पहला टर्म ये पूरा A प्लस n माइनस 1D। तो सबसे पहले A ऐड होगा किससे, A प्लस n माइनस 1D। तो A और A क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या हो जाएगा, 2A। A और A तो 2A हो जाएगा, और बाकी का क्या रह जाएगा, n माइनस 1D, ऐसा कैसे ही। तो इधर आंसर क्या आ जाएगा, 2A प्लस क्या आ जाएगा, n माइनस 1D, ये आ जाएगा 2A प्लस n माइनस 1D। फिर अब A प्लस डी किससे ऐड होगा, वापिस इससे ही होगा, A प्लस डी। A प्लस डी को ऐड करके बताना पड़ेगा आपको, ये देखो इधर करके बताता हूँ। A प्लस डी किससे ऐड होगा, प्लस A प्लस n माइनस 2D से। किससे ऐड होगा, A प्लस डी किससे ऐड होगा, A प्लस n माइनस 2D। तो देखो A और A तो क्या हो जाएगा, 2A फिक्स। अब बच रहा है D। अब इधर देखो, D को अंदर इंटू करते हैं तो क्या आएगा, ND, n को D से इंटू करेंगे ND, और माइनस D को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2D। फिर यह मैं बता रहा हूं 2A प्लस ND तो साथ में रहेगा। अब देखो माइनस 2D और D कितना हो जाएगा, D आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और लेकिन माइनस का D आएगा। क्यों माइनस का D आएगा, क्योंकि 2 बड़ा है और माइनस लग रहा है। फिर देखो 2A तो 2A ही रह जाएगा, प्लस इन दोनों में से D कॉमन आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा, n माइनस 1, और कॉमन क्या आ जाएगा, D। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ गया, 2A प्लस n माइनस 1D, ये हमारे पास आ गया 2A प्लस n माइनस D।
फिर ये चलता ही जाएगा, सब में ही क्या आएगा, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखो ए से ए प्लस हो जाएगा, ए और ए प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी। तो सब जगह क्या आ रहा है 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी। और एस और एस क्या हो गया 2sn, एस और एस क्या हो गया 2sn। अब ये 2a प्लस एन माइनस वन डी कितनी बार आया, सोचो कितने टर्म है इसमें, हमने कितने टर्म लिए n टर्म, टोटल देखो कितने टर्म लिए हमने n टर्म। तो n को किससे इंटू कर देंगे 2a प्लस एन माइनस वन डी से हम किसको इंटू कर देंगे, n को इंटू कर देंगे, क्योंकि कितने टर्म है टोटल n, जितने टर्म होते हैं उससे हमें क्या करना पड़ता है इंटू करना पड़ता है। अब आगे वाली स्लाइड में अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो अगली स्लाइड में हम लेते हैं एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाई 2 और ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी। तो एस एन इक्वल टू हो गया n बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, एस एन यानी सम ऑफ n टर्म का, n बाई 2, n यानी तो नंबर ऑफ टर्म्स, a यानी फर्स्ट टर्म, d यानी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया एस एन का, और जो क्या आया n बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन डी। और ये फॉर्मूला हमारा क्या निकालने के लिए, ये जो मैंने ऊपर लिख रखा है सम ऑफ n टर्म जो एपी का निकालना है उसका ये फॉर्मूला। अब इससे थोड़ा सा हम एक दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। देखो एस एन इक्वल टू मैंने क्या लिखा n बाई 2, अब मैंने 2a को क्या लिख दिया a प्लस ए, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, a प्लस ए भी क्या होता है 2a प्लस एन माइनस वन डी, ये लिख दिया आपके सामने, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो एस एन इक्वल टू एन बाई 2, ए का मैंने a लिखा, अब देखो a प्लस एन माइनस वन डी किसका फॉर्मूला होता है, ए एन का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी, ये किसका फॉर्मूला होता है a का, ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है ए एन का। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ए एन, ठीक है। फिर देखो एक और फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई 2 और a प्लस ए एन को कई बार क्या लिखते हैं एल भी लिखते हैं, मैंने बोला था ए एन को क्या लिखते हैं एल, एल यानी क्या होता है लास्ट टर्म, एल यानी क्या होता है लास्ट टर्म। तो एस एन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एन बाई 2 और कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला भी किसका है, ये फॉर्मूला, एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक ये वाला। अगर क्वेश्चन में ए डी और एन दे रखा है तब तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन कभी किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी दे रखा है तो आप फटाफट ये वाला फॉर्मूला लगा के इजीली क्या कर सकते हो, जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर फर्स्ट टर्म भी दे रखा है और क्या दे रखा है लास्ट टर्म भी दे रखा है तो आप इन दोनों की मदद से इजीली आप क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं तो आपको ये फॉर्मूला है ही ये 2a प्लस एन माइनस वन डी, तो आपको एस एन का फॉर्मूला पक्का रट लेना है, ये याद कर लेना है। एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई 2 और क्या होता है 2a प्लस एन माइनस वन डी। और ये फॉर्मूला किस तरीके से बना ये मैंने आपको पीछे वाले सारे स्लाइडों में बताया कि इसको पहले एग्जाम्पल बताया कैसे बनाया, फिर उसके बाद सॉल्व करके बताया। और अगर अभी भी आपको अगर ये समझ में नहीं आया या ढंग से नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में डालना और मैं और इसका वीडियो बना के आपको और समझाने की क्या करूँगा कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला कैसे बना वो भी समझ में आया होगा और उसका फॉर्मूला क्या है आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगले वीडियो से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब हमें ये फॉर्मूले को यूज़ करना है। सबसे पहला जो फॉर्मूला एस एन का वो है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन डी, एक ये याद करना और एक एस एन इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस ए एन यानी a प्लस लास्ट टर्म या फर्स्ट टर्म प्लस क्या होता है लास्ट टर्म। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।